हाँ फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सूरज। मेरे दोस्त, आप जान रहे हैं जैसा कि मैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी, केबीएस, एमबीएस बायोलॉजी की प्रिपरेशन करा रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप हमारी सारी वीडियोस को देख रहे होंगे, आपको 100% बेनिफिट मिल रहा होगा। आप हमारे नोट्स से जुड़ जाइए, आपको पूरा हम आपको नोट्स दे दें और आप हमारे ग्रुप डिस्कशन जुड़िए। हम आपको पर डे आप अपना डाउट भेजिए, अपना क्वेश्चन भेजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन देता हूँ। इसके अलावा मेरे दोस्त, आपको कोई भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो 7518026203 चाहे व्हाट्सएप मैसेज पे करें या आप कॉल करें, आपके सारे प्रॉब्लम को यहाँ पे विदाउट एनी कॉस्ट आपको डील किया जाएगा। आप केवल मेरा एक ही उम्मीद है मेरे दोस्त, आप केवल खूब मेहनत से पढ़ें और आप सिलेक्शन लें। अगर आप किसी कारणवश आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था तो ऐसा ना हो कि इस बार भी आपका किसी कारणवश आप या खुद अपनी वीकनेस को नहीं समझ पा रहे हैं या आप पढ़ना नहीं चाह रहे हैं या सजेशन लेना चाह रहे हैं, तो आप पे डिपेंड करता है। तो ऐसा ना हो मेरे दोस्त, आप कंटिन्यू मेहनत करिए और एक पैशन के साथ करिए, जिससे आप अपने फ्यूचर में अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें और आप किसी भी एग्ज़ाम हो। देखिए मेरे दोस्त, अगर आपकी प्रिपरेशन हो गई है, अगर आप आपने कर लिया, कंप्लीट कर लिया है, तो आप किसी एग्जाम हॉल में बैठेंगे, किसी प्रकार का एग्जाम रहेगा, वो आपके सब्जेक्टिव वो क्रॉस हो जाएगा, आप उसको बीट कर ले जाएंगे। क्या है कि अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं और प्रिपरेशन कर नहीं पा रहे हैं और आपका मन नहीं कर रहा है, आप कर भी रहे हैं तो आगे भौकाल बना रहे हैं, तो मेरे दोस्त सिलेक्शन नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए, सिलेक्शन भी कुछ डिमांड करती है और इस डिमांड का ये है कि आप अपना टाइम थोड़ा वेस्ट करें पढ़ाई के लिए और जुनून के साथ जब भी पढ़ें, इतना मेहनत से पढ़ें कि आपको लगे ये ना ऐसा हो कि आप केवल एज एक पूर्ति कर रहे हैं कि हम हाँ पढ़ाई कर रहे हैं, हम किताब खोल के बैठे हैं, पढ़ाई हो रही है। ऐसा नहीं मेरे दोस्त, ऐसे तो ना जाने कितनी पब्लिक है, ना जाने कितने पॉपुलेशन है स्टूडेंट की जो ऐसे ही करती है। तो इससे मेरे दोस्त नहीं होता है। तो इसी के साथ हम आपको कहना चाहते हैं मेरे दोस्त, आप जब भी पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, लगन से पढ़िए और आप टाइम थोड़ा पे करिए, क्योंकि जब तक टाइम नहीं पे करेंगे तब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाएगा। और अगर इतना इन लार्ज सिलेबस होता है, 1-2 महीने की बात तो है नहीं कि आप 1-2 महीने में तैयार करके इसको कंप्लीट कर देंगे, आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा है नहीं, ये रियलिटी ऑथेंटिक है। अब इसमें किसी को बुरा लगे या बहुत अच्छा फील हो, ये तो उनकी मानसिकता है, उनकी मेंटालिटी है, वो कैसा किस प्रकार की मेंटालिटी की पर्सन है, ये उन पर डिपेंड करता है। चलिए मेरे दोस्त, तो आ जाइए फिर से एक बार से। और आज हमारा एक माइनर लेक्चर में पुनः एक टॉपिक है एमिनो एसिड। मेरे दोस्त, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि मैंने क्योंकि पेपर का एनालिसिस किया, किसी प्रकार का टीजीटी हो, पीजीटी हो या एलटी में हो, जीआईसी में हो या यूपीएससी में देखा, मैंने पूछा, उसमें थोड़ा हाई लेवल से पूछ लिए हैं। यूपीएससी नहीं, यूपीपीसीएस में, जो यूपीपीसीएस पहले प्रीलिम्स नहीं होता था, तो हो सकता मुझे मेरे जुबान से कई बार निकल चुका हो यूपीएससी, तो सॉरी माफ़ करिएगा, यूपीपीसीएस में बोला था, जो पहले प्री होता था सब्जेक्टिव, पहले मतलब जूलॉजी से अलग होता था, बॉटनी से अलग होता था, 120 क्वेश्चन का रहता था, तो वो मेरे दोस्त होता था। तो अब तो बंद हो गया है, अब प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव तो होता नहीं है। तो वही मेरे दोस्त, वहाँ मैंने एनालिसिस किया कि यहाँ से बहुत बार पूछे हैं। तो आप देखिए, डरिए ना। अगर आप समझे ना, साइंस के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 300 एमिनो एसिड ज्ञात है। कितना? अप्रॉक्सीमेटली 300 एमिनो एसिड ज्ञात है। लेकिन मेरे दोस्त, आप जानते होंगे कि 19 पढ़ाया जाता है, 20 पढ़ाया जाता है, जिसमें से 10 इसेंशियल, 10 नॉन इसेंशियल। बहुत मेरे दोस्त, बहुत लोगों को कॉन्सेप्ट भी नहीं क्लियर है सर, इसेंशियल मीन्स क्या होता है और नॉन इसेंशियल मीन्स क्या होता है, कौन बॉडी में रहता है जिसको इसेंशियल बोलते हैं, कौन रहता है कि नहीं जिसको नॉन इसेंशियल बोलते हैं। सुनिए मेरे दोस्त, अच्छा अगर मैं आपसे कहूँ कि सपोज दैट आपको एक पेन की ज़रूरत है, आपको एक पेन की ज़रूरत है और आप जिस कमरे में या जिस घर में रहते हैं, वो मान लीजिए पेन से रिलेटेड अथाह पेन वहाँ पे है, दुकान सपोज दैट मान लीजिए शॉप है वहाँ पे, तो बताओ क्या पेन नाम का चीज़ आपके लिए इसेंशियल रहेगा कि नॉन इसेंशियल रहेगा? आपके लिए नॉन इसेंशियल रहेगा, क्योंकि वो आपके पास अवेलेबल है। सपोज दैट आप फील करिए कि वो आपके पास ना हो, समझ रहे हैं, वो आपके पास ना हो और आपको शॉप पे लेना पड़ेगा। कहाँ लेना पड़ेगा? किसी शॉप पे आपको जाके अपना पैसा पे करना पड़ेगा, उसके बाद पेन आपको खरीदना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या बताइए, अब वो पेन आपके लिए इसेंशियल है कि नॉन इसेंशियल है? अब वो आपके लिए इसेंशियल हो चुकी है, क्योंकि आप वहाँ पे शॉप पे जाना पड़ेगा तब आप पेन पाएंगे और पैसा पे करना पड़ेगा तब आप पेन पाएंगे।
तो मेरे यही कॉन्सेप्ट है इसेंशियल और नॉन एसेंशियल। इसका मतलब दोज एमिनो एसिड विच इज फॉर्म्ड इन आवर बॉडी दैट इज अ नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड and remaining all those which is not formed in our body that is a essential amino acid, because we are required from outside, that means according to our through the food we obtain the essential amino acid। तो यही मेरे दोस्त कॉन्सेप्ट था कि इसेंशियल और नॉन एसेंशियल क्या होते हैं। तो चलिए, अगर आपको कभी 20 एमिनो एसिड नहीं याद हुआ हो तो आज भी जस्ट याद हो जाएगा। आप बिल्कुल 2 मिनट के अंदर मेरे दोस्त आपको मैं 20 एमिनो एसिड याद करके अभी जस्ट दिखा देता हूँ यहाँ पे बोर्ड पे। आप फुल कंसेप्ट देखिए मेरे दोस्त। एक बात बताता हूँ, जब भी आप लेक्चर देखिए मेरा तो कम से कम 2-3 बार देखिए, क्योंकि जब जैसे अगर आप कभी नहीं पढ़े होंगे तो 1 बार 2 बार में नहीं आएगा समझ, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ फैक्ट रहता है, कुछ मेरे दोस्त कॉन्सेप्ट रहते हैं, तो उसको बिना क्लियर किए आप देखिए, जो पार्ट जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक आप उसको छोड़ा ना करिए मेरे दोस्त। हमारी गुजारिश आपसे यही है, क्योंकि अगर आप जैसे थोड़ा समय आया उसके बाद आपने छोड़ दिया, दूसरी चीज़ को देखने लगे, तो मेरे दोस्त क्या होता है कि जो वो थोड़ा सा आया है वो भी अब डाउट में चला जाएगा। तो ज़िंदगी भर हम डाउट में जी रहे हैं, तो डाउट में नहीं जीना है। अदरवाइज क्या होता है कि डाउट में ही सारे क्वेश्चन जो आ रहे भी होते हैं उसका भी कॉन्सेप्ट डाउट में ही बेकार हो जाता है और क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता, उसका अल्टीमेटली वो रॉन्ग ही हो जाता है। आप सुनिए मेरे दोस्त, क्या आपको ABCD नहीं आता? हाँ, अगर मैं आपसे पूछूँ, अब देखिए भाई उसमें से अगर किसी को नहीं आता तो माफ़ करिएगा, मुझे आशा उम्मीद यही रखता हूँ कि सबको ABCD हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट जरूर आना चाहिए, है ना। 26 लेटर्स होते हैं। तो मेरे दोस्त मैं आपको ABCD के माध्यम से, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के माध्यम से मैं आपको सारे एमिनो एसिड अभी जस्ट यहाँ पे काउंट करा दे रहा हूँ। और सीक्वेंस मेरे दोस्त, जैसे आपकी इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, कभी ना आप Z से शुरुआत कर सकते हैं, ना ही आप O से शुरुआत कर सकते हैं। आप हमेशा शुरुआत करेंगे ABCDE एक रेंज में और एक ऑर्डर में। तो मेरे दोस्त सेम ऐसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सारे एमिनो एसिड। पहले मैं आपको बता रहा हूँ एमिनो एसिड के सारे नाम, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कौन से एमिनो एसिड पहले खोजा गया था, कौन सबसे बाद में खोजा गया था, इसके अलावा कितने इसेंशियल हैं, कितने नॉन इसेंशियल हैं, मैं सारा आपको बता रहा हूँ। तो आप कंसंट्रेट होकर ध्यान से सुनिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरे दोस्त पहला देखिए, हम आपको पढ़ा देते हैं एमिनो एसिड। हमारा टॉपिक क्या है? एमिनो एसिड, ये हमारा टॉपिक है। अब आइए पहले आपको सारे एमिनो एसिड के नाम दो। तो मैं आपसे ABCD पूछूंगा तो ABCD का ध्यान सुनते जाइएगा। सबसे पहले मेरे दोस्त एक एमिनो एसिड जिसका नाम है एलानीन, उसके बाद आर्जिनीन, उसके बाद एस्पराजीन, उसके बाद एस्पार्टिक एसिड। क्या आपको 4 क्लियर नहीं हुई? एलानीन, उसके बाद एस्पराजीन, उसके बाद एस्पार्टिक एसिड, उसके बाद आर्जिनीन। 4 क्लियर हो गए ना? देखो 20 में से 4 क्लियर हो गए, बचा है कितना? रिमेनिंग 16 बचे हैं। अभी देखो जस्ट वो भी क्लियर हो जाएगा। तो वंस अगेन रिपीट द एलानीन, आर्जिनीन, एस्पराजीन, एस्पार्टिक एसिड। अगला मेरे दोस्त सिस्टीन। कौन है? सिस्टीन हो गया, सिस्टीन हो गया ना। अगला आ जाइए ग्लूटामिक एसिड, उसके बाद ग्लाइसिन, उसके बाद ग्लाइसिन, उसके बाद आ जाइए तो ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, उसके बाद आ जाइए पहले आपको ABCDEFGH हिस्टीडीन मेरे दोस्त, हिस्टीडीन की लोगे ना। उसके बाद आता है आपका, इसके बाद क्या आता है? आइसोल्यूसिन। क्या होता है? आइसोल्यूसिन। उसके बाद क्या आता है हमारा? ल्यूसीन। क्या आता है? ल्यूसीन। उसके बाद क्या होता है हमारा? लेसीन। इसी के नाम और है लाइसीन। क्या नाम है? लाइसीन। तो हो गया ल्यूसीन, लेसीन। उसके बाद देखिए ABCDEFGHIJKLM। उसके बाद मेरे दोस्त मिथियोनीन। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? मिथियोनीन हो गया ना। उसके बाद आ जाएगा
एम जे के एल एम एन ओ पी प्रोलीन क्लियर होगा प्रोलीन। उसके बाद आ जाएगा पी क्यू आर एस। उसके बाद एक हो गया फेनिल एलानीन। उसके बाद आ जाएगा सेरीन। उसके बाद क्या हो जाएगा सेरीन। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये हो गया मेरे दोस्त। इसके बाद अगला आप देख ध्यान दीजिए थ्रियोनीन। क्या हो गया थ्रियोनीन। उसके बाद हमारा हो जाएगा टायरोसिन। उसके बाद हो जाएगा हमारा ट्रिप्टोफन। उसके बाद हमारा 20 हो जाएगा वेलिन। क्या हो जाएगा वेलिन। दिख रहा है कि नहीं मेरे दोस्त? हम यहाँ अगर आपको नहीं दिख रहा तो हम यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं वेलिन। अगला क्या है हमारा वेलिन लास्ट वाला। तो देखिए फिर से सुनिए यार, देखिए हमने एबीसीडी लिखा है क्या, तो क्या लिखा है एलानिन, आर्जिनिन, एस्पराजिन, एस्पार्टिक एसिड। आप देख लीजिए हम इधर से बोल दे रहे हैं एलानिन, एस्पराजिन, एस्पार्टिक एसिड, आर्जिनिन, सिस्टीन। उसके बाद आपको बोलना है सर ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन। उसके बाद आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लेसिन, उस लेसिन का ही नाम है लाइसिन। उसके बाद आप बोलेंगे सर हिस्टीडीन। क्या बोलेंगे उसके बाद हिस्टीडीन। उसके बाद अगला हमारा क्या रहता है मेथियोनिन, प्रोलिन, सेरिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफन, थ्रियोनिन। उसके बाद जाएगा हमारा वेलिन। क्या आ जाएगा हमारा वेलिन। तो कॉन्सेप्ट रखिए, देखिए यहाँ टी से कितने हैं 3 लेटर हैं, T3 हम लिख दे रहे हैं। और पी से कितने हैं 2 है ना, ये देखिए पी से 2 है P2। और जी से कितने हैं मेरे दोस्त 3 हैं, कितने हैं G3। ए से कितने हैं 4 हैं A4। यही क्लियर हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई नहीं मेरे दोस्त? इसमें तो मुझे आशा कोई डाउट नहीं होगा। अब आ जाते हैं, अब ध्यान सुनिए। अब एक स्टार में बना के लिख दे रहा हूँ, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विच इज द फर्स्ट एमिनो एसिड विच इज डिस्कवर फर्स्टली। वो कौन सा एमिनो एसिड जो फर्स्टली डिस्कवर किया गया था? तो मेरे दोस्त भूलना नहीं, 2 हम आपको बता दे रहे हैं, है ना। एक आपका एस्पराजीन नहीं है, ये तीसरे नंबर पर देख रहे हैं एस्पराजीन 1816 में खोजा गया था। कितने में 1816 में एस्पराजीन नाम का एमिनो एसिड सबसे पहले खोजा गया था। उसके बाद में दोस्त अगला है हमारा टायरोसिन। कौन है टायरोसिन। एक एमिनो एसिड टायरोसिन, ये 1938 में खोजा गया था। सबसे लास्ट में एक खोजा गया था टायरोसिन 1938 में, और एस्पराजीन 1806 में। ये डाटा तो नहीं पूछा जाता, लेकिन ये फर्स्ट है, फर्स्ट एमिनो एसिड, और ये लास्ट एमिनो एसिड। ये जो सबसे बाद में खोजा गया था ये टायरोसिन है, जो सबसे पहले खोजा गया था वो एस्पराजीन है। मुझे आशा कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एस्पराजीन टायरोसिन क्लियर हो गया होगा। और ये सारे एमिनो एसिड आपको मेरे दोस्त ABCD याद होगा ना, तो ABCD अगर आपको याद है तो ABCD के माध्यम से 2-3 बार हमारे साथ रिवाइज कर लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। अगला मेरे दोस्त एक बात और ध्यान सुनिए। अब इसमें पूछता है सर इसेंशियल और नॉन इसेंशियल कौन है? तो मेरे दोस्त ध्यान सुनिएगा, इसेंशियल एमिनो एसिड और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड, ये नहीं भूलना। अब मैं आपको एक चीज इसमें चाहे जो ये बता दूं, आपको अगला क्लियर हो जाएगा, है ना, इसमें कोई चिंता वाली बात है नहीं। तो ध्यान सुनिए नॉन इसेंशियल क्या होता है। नॉन इसेंशियल मेरे दोस्त भूलेंगे नहीं, मैं लिखते जा रहा हूँ। सबसे पहले एस्पराजीन, एस्पार्टिक एसिड, उसके बाद हो जाएगा एस्पराजीन, एस्पार्टिक एसिड, एलानीन। 3 हुए ना, एक 10 होते हैं, 10 ए भी है, 10 ए भी है। तो एस्पराजीन, एस्पार्टिक एसिड, एलानीन, इसका मतलब कौन छूट रहा है? आर्जिनिन छूट रहा है। ये हम बता रहे हैं नॉन इसेंशियल, ठीक। उसके बाद अगला सुनिए, एस्पराजीन, एस्पार्टिक एसिड, एलानीन। उसके बाद आपका हो जाएगा सिस्टीन। कौन हो जाएगा? सिस्टीन। उसके बाद आपका हो जाएगा ग्लूटामीन।
उसके बाद हो जाएगा ग्लाइसिन, उसके बाद हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ये ग्लूटामिक एसिड हो जाएगा। उसके बाद आपका एक बच रहा है प्रोलीन, क्या बच रहा है प्रोलीन। उसके बाद क्या बच रहा है आपका सेरीन, क्या बच रहा है सेरीन। उसके बाद क्या आपका बच रहा है थ्रियोनीन, क्या बच रहा है थ्रियोनीन। उसके बाद क्या आपका बच रहा है कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ ये मेरे दोस्त हैं, है ना, ये 10 हुए ना। देखो ट्रिक क्या बता दूंगा आपको, A3 G3 TC SP, ये ट्रिक है हमारा। लेकिन जब मेरे दोस्त मेरी तरह आपको एक क्लियर कर लीजिए, देखिए ट्रिक पूरी दुनिया में मुझे ऐसा भौकाल लगता है। क्या देखो मैं आपको बता दूँ ये ट्रिक मीन्स क्या, अगर आपको किसी चीज़ को याद करना है तो आप ट्रिक खोजेंगे। सपोज दैट ट्रिक आपको ना याद आए तो भाई जिस तरह से उस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, उस टर्मिनोलॉजी उस फैक्ट को याद रखना है तो आप ट्रिक याद करेंगे। तो किसी न किसी चीज़ को आपको याद करना पड़ रहा है, चाहे ट्रिक याद कर लीजिए चाहे फैक्ट याद कर लीजिए। तो मुझे अच्छा यही लगता है मेरे दोस्त, डायरेक्ट आप फैक्ट याद कर लीजिए, क्योंकि तो उस फैक्ट को याद करने के लिए हमें वो ट्रिक याद आना चाहिए। अगर आपको सपोज दैट खुदा ना खासा ट्रिक ही ना याद आए तो आप उस फैक्ट को कैसे जान पाएंगे। अगर आप फैक्ट ही डायरेक्ट याद करेंगे तो दिमाग में जरूर चलता रहेगा, इसको ऐसे में बोला था, ये इससे रिलेट करना, वो इससे रिलेट करना है, यही होना चाहिए, इतना चल सकता है। लेकिन अगर आप टोटली ट्रिक के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो मुझे आशा है, मैं क्योंकि मैं फील करता हूँ कि ऐसा नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर वो 100 हमारा डायरेक्ट फैक्ट याद किया हुआ अगर 100% बेनिफिट देता है तो ट्रिक मुझे नहीं लगता मेरे दोस्त कि 100% देगा, वो हमेशा उससे कम ही परसेंटेज में रहेगा। क्योंकि भाई वो याद रहेगा तभी वो याद रहेगा। और फैक्ट में क्या होता है, अगर आपने डायरेक्ट फैक्ट है प्रोडक्ट आप आपने याद किया है उसमें अगर आपको नहीं याद आता कोई बात नहीं, अगर याद आ रहा तो थोड़ा रिलेट तो कर ही पाएंगे कि भाई इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो मेरे दोस्त ये भूलिएगा नहीं, A3G3 TC SP, एस्पराजिन एस्पार्टिक एसिड एलानिन, सिस्टीन, उसके बाद ग्लूटामिन ग्लाइसिन ग्लूटामिक एसिड। देखिए ग्लूटा जितने जी से हैं सब हो चुके हैं, G3 ना, और A4 से केवल एक बच रहा है, एक जिसका क्या नाम है आर्जिनिन, एक बच रहा है, 3 हो चुका है, सिस्टीन भी हो चुका है मेरे दोस्त। देखिए कॉन्टिन्यूस हो रहा है, ये हो गया ना। अच्छा हिस्टीडीन भी है, हिस्टीडीन नहीं है। इसके बाद यहाँ चले आइए, यहाँ पे एक प्रोलीन है और एक सेरीन है, एक थ्रियोनीन है और एक, बस इतना है मेरे दोस्त। तो आप क्लियर हो गया, बात समझ रहे हो। ये हो गई छान, एक आपको यहाँ से याद करना है प्रोलीन और एक आपको थ्रियोनीन याद करना है, ये हो गया हमारा। एक सेरीन याद करना है, सेरीन हो गया, और सिस्टीन आप देख ही रहे हैं, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 इधर हो गया और एक इधर हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। देखिए ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 5 6 7। ये हमारे एमिनो एसिड में दोस्त, इसमें से मैंने आपको पूरा एमिनो एसिड बताया और मैंने सारे एमिनो एसिड के नाम बताए। मैंने इसमें से कौन इसेंशियल है कौन नॉन इसेंशियल यही बताया। तो देखिए ये नॉन इसेंशियल है, बाकी जो रिमेनिंग बच रहे हैं वो तो आप कर ही जाएंगे ना, वो इसेंशियल है भाई। उसके बाद एस्पराजिन सबसे पहले खोजा गया था 1866 में, टायरोसिन सबसे बाद में खोजा गया था 1938 में मेरे दोस्त। ये बात भूलना नहीं, ठीक, मुझे आशा कि आप भूलेंगे नहीं। तो इसी साथ मेरे दोस्त ये हमारा वीडियो, ये हमारा लेक्चर इसी पे समाप्त होता है और इसी साथ हम एक नए उमंग के साथ एक नए वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।